प्रश्नावली 10th क्लास प्रश्नावली 3.1 देखिएगा। आज सफलता अकादमी आपको हमेशा सफलता की कामना करता है और माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ भगवती बच्चों को जरूर सफलता प्राप्त कराइए। और देखिए आप आराम आराम से समझिएगा। अब तक पहला सवाल क्या कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं आप तुम्हारी आयु का 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए जैसे ही कहता उसी तरह तुरंत मानिए। माना कि आफ्ताब, ठीक है, आफ्ताब जो है आफ्ताब की वर्तमान आयु, वर्तमान मानिए, ठीक है, वर्तमान आयु जो है, ठीक है, वर्तमान आयु x वर्ष है। और उसके बाद पुत्री की वर्तमान आयु मान लीजिए, पुत्री जो है पुत्री की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु y मान लीजिए, क्या मान लीजिए, y वर्ष। अब उसके बाद कहता है, जो प्रश्न कहता है वो काम करते जाइए। प्रश्न से कहता है, प्रश्न से क्या कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, प्रश्न से क्या कहता है 7 वर्ष पूर्व, प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व माने पहले। अब आप जान रहे हैं कि आफ्ताब जो होगा, ठीक है, आफ्ताब जो होगा, आफ्ताब जो है 7 वर्ष पूर्व x माइनस का हो जाएगा 7, यानी 7 वर्ष छोटा हो जाएगा। 7 वर्ष पहले 7 वर्ष छोटा था आज से। अब पुत्री भी 7 वर्ष पहले जो है, 7 वर्ष पहले पुत्री भी जो है, पुत्री भी जो है 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले पुत्री भी y माइनस 7 वर्ष की रहेगी, ठीक है। लेकिन प्रश्न क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब जो था, यानी x माइनस 7 जो था y माइनस 7 का कै गुना था, 7 गुना था। देखिए सवाल यही कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब देखिए x माइनस 7 बराबर का 7 से गुना करें 7y, फिर 7 सत्ते 49, ठीक है। अब इसके बाद देखिए x y को इधर ला दीजिए, माइनस 7y बराबर का माइनस 49, ये माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। अब क्या हो गया, x माइनस 7y बराबर 7 में से 49 घटेगा माइनस 42। ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा। लेकिन सवाल अब आगे क्या कहता है कि 3 वर्ष बाद, अब कहता है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब जो है, आप खुद जान रहे हैं कि आफ्ताब आज x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा। और 3 वर्ष बाद पुत्री भी जो, आज पुत्री अगर y वर्ष के है, आज अगर पुत्री y वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद ये y प्लस का हो जाएगा 3। अब यहां पर कहता क्या है, अब कहता है क्या, अब कहता है क्या कि 3 वर्ष बाद x प्लस 3 जो था, ठीक है, x प्लस जो 3 था, x प्लस जो 3 था, आफ्ताब जो था वो अपनी पुत्री यानी y प्लस 3 का कै गुना था, 3 गुना था। तो क्या हो गया x प्लस 3, ठीक है, 3 इससे गुना करें 3y, 3 3 का हो गया 9। अब देखिएगा, अब इसको इधर ले आइए और इसको उधर भेज दीजिए। x माइनस 3y बराबर का 3 को उधर कर दीजिए, 9 में से 3 घट जाएगा तो x माइनस 3y बराबर का हो जाएगा 6। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। तो बीजगणितीय रूपों में जो पूछ रहा था कि बीजगणितीय रूपों में और ग्राफीय में, पहले बीजगणितीय में जो आंसर दिया होगा आपको x माइनस 7y माइनस 42 इस तरह दिया होगा, इसलिए x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और एक का दिया होगा x माइनस 3y बराबर 6, यानी पहला समीकरण और दूसरा समीकरण ये आपको आंसर दिया होगा। अब ग्राफ खींचने के लिए बताएंगे, आगे देखिएगा। इसमें क्या करेंगे, x माइनस 3y जो है, अब देखिए यहाँ इस तरह से बना लेंगे, ठीक है, x y के लिए इस तरह घर बैठा बना लेंगे और उसके बाद इस पर अपने से मान रखेंगे, स्वयं में मतलब इस पर अपने से स्वयं मतलब मान रखेंगे। कैसे होता, जैसे देखिए आपको यहाँ दिया है x माइनस 3y दिया है ना, समीकरण जैसे दूसरा दिया है, समीकरण दूसरा दिया है x माइनस 3y
बराबर क्या दिया है, 6 दिया है। ठीक है, अब अपने से y का मान रखते जाइए और x का मान निकलते जाएगा। जैसे y का मान आप रखिए 0 शुरू किए। अब देखिए x माइनस 3 गुना 0 बराबर क्या हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा, x 0 से कोई में गुना होता है 0, मतलब कुछ नहीं, खत्म हो गया। x बराबर क्या हो गया, 6, तो ऊपर 6 बैठा दीजिए। ठीक है, फिर लिखिए। अब फिर आपको y के मान का, अगर मान लीजिए अभी 0 बैठाए हैं, आपको मन है कि 1 बैठा है, 2 बैठा है, 3 बैठा है, तो बैठा सकते हैं, माइनस में बैठा सकते हैं। जैसे -1 बैठा के देखिए, x माइनस 3y बराबर का है 6। ठीक है, अब जब प्लस में बैठाएंगे तो इधर भी जाएगा तो माइनस में होगा। अगर आपको लगता है ताकि प्लस वाला ही बैठा के दिखाएंगे, तो देखिए क्या बैठा है, -1, तो क्या हो गया, x। ठीक है, यहां का हो गया -3 गुणा -1, क्योंकि y का मान -1 बराबर का 6। अब क्या हो गया, x माइनस का हो गया +3 बराबर 6। x बराबर का हो गया 3, इधर जा घट जाएगा, 6 माइनस 3 मतलब का 3, तो यहाँ का हो गया 3। इतना छोड़ दीजिए। ये समीकरण दूसरा समान, आप ज्यादा भी बैठा सकते हैं, आप कम भी बैठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 10 ठे मान बैठा लिए या 2 ठे मान बैठा लिए, 3 ठे मान बैठा लिए, जितना आपको इच्छा पड़ता है उतना मान बैठाइए। ठीक है, अब उसके बाद आपको लगता है समीकरण पहला से भी बैठा है, तो समीकरण आप पहला से भी बैठा सकते हैं। समीकरण पहला क्या है, देखिए यहाँ x माइनस 7y बराबर क्या है, -42 है, इस तरह। ठीक है, आपको फिर वही क्या करिए, आपको लगता है कि मान बैठाना, तो इस समीकरण पहला के लिए आप बना लीजिए यहाँ पास। जैसे देखिए यहाँ इस तरह बना लिए। ठीक है, इस तरह बना लीजिए और बैठाइए। जैसे आपको मन है कि x का मान हम कितना रखें, x का मान जो भी रखिए, जैसे मान लीजिए ऐसा रखिएगा 7 है, तो ऐसा रखिए जो कि हमको मतलब कटे, ऐसा रखिए जो कि मतलब आराम से कट जाए। जैसे x का मान अगर 7 रखते हैं, 7 रखेंगे तो 7 रख के देख सकते हैं, माइनस से रख सकते हैं, -7 रखिए या +7 रखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, x का मान 0 रख के देखेंगे, 0 रखिए। अब यहाँ रखेंगे तो क्या हो गया, 0 -7y बराबर क्या है, -42। ठीक है, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो क्या हो गया, -7y। कितना कहेंगे, क्यों रख रहे हैं x का मान, y का मान क्यों नहीं, ऐसा रखना है कि इससे इसको भाग कटे। ठीक है, -42। अब देखिए -7 6 का हो जाएगा 42, यानी y का मान कितना आ गया, 6, तो यहाँ लिख देंगे y के मान 6। फिर आपको लिखना है, अब ऐसा मान रखना है जो कट जाए, x माइनस 7y बराबर क्या है, -42। आप क्या करिए, आपको मान x का मान है -7 रख दीजिए। -7 रखने से क्या होगा, आगे देखिएगा, -7y बराबर क्या है, -42। अब देखिए -7 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -7y बराबर का होगा -42 + 7। ठीक है, तो अब आपको कितना आ जाएगा, यहां देखिएगा -7y बराबर का हो जाएगा, 7 में से 42 घटेगा, -35 बचेगा, 7 5 का हो जाएगा 35। ठीक है, y बराबर का हो जाएगा 5। तो कितना रखे थे, -7, x का मान -7 रखे थे, y का मान कितना आ गया, 5। अब इतने को ही आगे देखेंगे, ग्राफ खींच के आपको बताएंगे ग्राफ कैसे खींचा है। अब देखिए ग्राफ कॉपी में क्या करिएगा, इस तरह से खींच दीजिएगा ग्राफ कॉपी में। और ग्राफ कॉपी में इस तरह खींचने के बाद इस तरह कर दीजिएगा, ये मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, 0। और देखिए ये वाला जो चिन्ह जो होता है, ये वाला जो चिन्ह होता है, ठीक है, अब ये जो चिन्ह होता है इसको -x डैश लिखेंगे यहाँ, और इधर लिखेंगे x। ठीक है, और ऊपर में लिखेंगे y। ठीक है, ऊपर में y, और नीचे में क्या लिखेंगे, y डैश। क्या लिखेंगे, y डैश। अभी क्यों लिखेंगे, देखिए जो x है उधर प्लस लिखेंगे, जैसे 0 से 1, ठीक है, 2 बराबर दूरी पर, 3 4 5 6 7, लास्ट 7 तक देखिए, क्योंकि -7 सबसे बड़ी है। इधर भी माइनस में -1 -2 -3, इस तरह से लिख दीजिए -7 तक। -7 तक हो गया। अब ऊपर में भी इसी तरह करिए, बराबर लिखना होगा, 1 2 3 4, थोड़ा बराबर दूरी पर कर दीजिए, ऊपर भी 5 6 7, y है ऊपर। ठीक है,
और नीचे का -1 -2 इस तरह -3 -4 -5 -6। देखिए चारों तरफ से बराबर खींचा गया। ये ग्राफ कॉपी में खींचना है, लेकिन ऐसे ही बता दे रहे हैं आपको ग्राफ कॉपी जो है उसमें कैसे करेंगे। पहला से इसको भी खींच सकते हैं, इसको कोई भी एक खींचे। जैसे देखिए इसी को, जैसे समीकरण पहला से तैयार हुआ है, समीकरण दूसरा से तैयार, पहले वाला से करिए। पहले क्या करता है x0, तो यहाँ 0, ठीक, यही x0, y6 ऊपर जाएंगे, प्लस है तो ऊपर जाएंगे, यहाँ आ गया तो यहाँ वाला क्या लिखेंगे 0,6, क्या लिखेंगे ये 0,6, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है x -7, x यहाँ -7 हो गया। अब y नीचे है कि ऊपर, 5 है तो ऊपर जाएंगे 5, इसके सीध में यहाँ लिखेंगे, यहाँ ठीक है, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5, यहाँ 5 के सामने लिखेंगे, यहाँ बिंदु दे देंगे और लिखेंगे -7 और 5, -7, 5 लिखेंगे, -7, का लिखेंगे 5, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक तरह से ये पहला समीकरण के लिए खींचा गया ग्राफ, और यहां से ऐसे क्या करेंगे, इसको ग्राफ खींच देंगे, यही ग्राफ खींचा गया आपको। फिर उसके बाद क्या है, दूसरा समीकरण के लिए x6 कहता है, तो x6 हो गया, y0 माने यहीं पास, इसको लिखेंगे का 6 और 0, तो यह बता देगा कि x6 है, y0 है। और फिर क्या कहता है x3 y -1, नीचे यहां लिख देंगे 3 -1, तो का वो लोग समझ जाएंगे कि x के 3 है, y का मान -1 है। अब यहाँ ये बिंदु जो दिया है वहां से क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे मिला करके इस तरह से करेंगे कि जो कि दोनों रेखाओं को काटते हुए, ठीक है, और इस तरह से ग्राफ खींचा गया, यही ग्राफ है, ठीक है। आगे देखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल देखिएगा, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदे शुरू बार में, और दूसरा बार में क्या किया कि एक बल्ला तथा 3 गेंद खरीदा 1300 में। तो ये देखना है इसको बीजगणितीय रूप में कैसे बनाएंगे और ग्राफीय रूप में, दोनों देखिएगा। तो इस तरह का सवाल को आराम से इसको क्या करिएगा, जैसे ही इस तरह देगा तो बल्ला और गेंद का दोनों का दाम मान लीजिएगा। तो यहाँ माना कि लिखना होगा, माना कि एक बल्ला, ठीक है, एक बल्ला का कीमत जो है, एक बल्ला का कीमत जो है, कीमत कितना है 100 रुपया, ठीक है। और एक गेंद का जो कीमत है, एक गेंद का कीमत जो है, एक गेंद का कीमत कितना है y रुपया, ठीक है। अब इतना क्यों मान लिए, क्योंकि अब सवाल पर आ जाइए, सवाल जो कहता है प्रश्न से उसी पर आ जाइए। सवाल कहता है क्या, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में, ठीक है, 3 बल्ला माने 3x प्लस 6 गेंद कितना माने है y, तो 6y बराबर कितना 3900, ये हो गया आपको पहला समीकरण, ठीक है। बाद में उसने एक बल्ला माने x प्लस कितना गेंद 3 गेंद मतलब 3y बराबर कितना है 1300, ये दूसरा समीकरण। देखिए बीजगणितीय रूप में कहा तो ये आंसर होगा, ठीक है, लेकिन ज्यामितीय रूप में कहेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, अब ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो दोनों समीकरण आपको देखने में एक ही तरह लगता है, तो आप किसी एक समीकरण पर, जैसे देखिए आपको सबसे छोटा समीकरण जो भी लगे, जैसे समीकरण दूसरा पर क्या करिए, x और y का मान बैठा करके, x और y का मान रख करके, जैसे देखिए यहाँ पास इस तरह घर बना लीजिए x y का, और क्या करिए कि मान बैठा के ग्राफ खींच दीजिए। जैसे देखिए आपको लगता है x का मान कितना बैठा है, तो एक भले y के ही बैठाते जाइए, y के जैसे बैठाइएगा तो x का मान आते जाएगा, ठीक है। प्रश्न में क्या दिया था, यहाँ 3 गेंद के जगह 2 गेंद दिया था, क्या दिया था 2 गेंद, तो क्या करिएगा यहाँ 2y कर लीजिएगा, ठीक है, होता है क्वेश्चन में, बाकी आप सब ठीक है। अब क्या करिएगा, जैसे देखिए 2y है, ठीक है, 2y है। अब इस पर मान बैठाइए और आराम से लिखते जाइए। जैसे मान लीजिए x का मान, तो यहाँ देखिए 1 2 बैठाने से ना होगा, क्योंकि 100 में है, तो 100 में है तो 100 ही बैठाते, 100 में है तो 100 बैठा के देखिए 100 ही ग्राफ रेखा मानेंगे। जैसे x है तो x का मान आपको लगता है कि हम 100 बैठाएं, तो x का मान 100 बैठाइए, 100 बैठा दिए, तो यहाँ रखेंगे 100 प्लस 2y, ठीक है, बराबर का है 1300। ये अपने समान रखना है, 100 उधर चल जाएगा
तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 1300 में से 100 घटेगा, 1300 में से क्या हो जाएगा 100 घटेगा, तो 2y बराबर 1200, 1200 यानी 6 दूनी 1200, यानी y बराबर कितना आ गया 600, y बराबर कितना आ गया यहाँ 600, तो 600 रख दिए। ठीक है, फिर आपको मन है, ठीक है, फिर आपको मन है अब लिखिए फिर यही वाला समीकरण के लिए x प्लस 2y बराबर 1300 है। फिर आपको मन कितना है 100 की जगह 300 मन है, 200 मन है, तीनों सौ बैठा सकते हैं, यहाँ 300 बैठा दीजिए, 300 बैठाइएगा तो यहाँ 300 लिखिएगा, x का मान 300, 300 प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 1300। अब कितना लोग कहें क्यों कटने लायक बैठाएंगे, 300 उधर जाएगा घट जाएगा, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस 300, 1300 माइनस 300, 2y बराबर क्या हो जाएगा 1000, 1000 तो 2 5 10 यानी 500, यानी y बराबर कितना आ गया 500, तो यहाँ क्या रख देंगे 500। इस तरह से अब इतना पर भी आप ग्राफ खींच सकते हैं, आगे आपको ग्राफ को दिखाते हैं। अब देखिएगा जो बताए थे इसका ग्राफ खींच दीजिए, इस तरह से, इस तरह लिख दीजिए, इस तरह, ठीक, इस तरह चिन्ह पार दीजिए। और आपको पता है ये x लाइन है तो x डैश इसको लिखेंगे, और ये क्या है y लाइन है तो y नीचे y डैश लिखेंगे, ठीक है, y डैश लिखेंगे, बीच में क्या कर देंगे 0। फिर उसके बाद क्या देखिए एक जो मानते थे वो क्या मानेंगे 100, 200, 300, ठीक है, 400, ठीक है, और 500, इस तरह 500 लिख दिए। अब उसके बाद देखिए फिर इधर लिखेंगे -100, ठीक है, -200, -300, -400, फिर -500, इस तरह लिख दिए। ऊपर में भी लिखेंगे 100, 200, 300, 400, 500, सबसे बड़ा कितना है 600, तो 600 लिख देंगे। फिर इधर भी लिखेंगे -100, -200, -300, -400, -500, -600, इस तरह लिख दिए। अब यहाँ पास इसके अनुसार देखेंगे क्या ग्राफ खींचना जो है, तो ग्राफ खींचना x 100, x कहाँ गए x इस पर जाएंगे, तो x 100 और y कितना है 600, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ बिंदु दे देंगे, और बिंदु देने के बाद यहाँ लिखेंगे का देखिए 100 और का लिखेंगे 600, तो पता हो जाएगा कि x जो है 100 है और y जो है 600 है, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद x 300 और y कितना 500, x 300 यहाँ से लिखेंगे 300, ठीक है, और 500। अब ये दोनों का मध्य बिंदु जो हुआ यहाँ से, अब इसको क्या करेंगे आराम से इस तरह से क्या करेंगे ग्राफ खींच देंगे, क्या करेंगे इस तरह से ऐसे ग्राफ खींचेंगे यहाँ, सो x को ऐसे काटते हुए जाएगी, ठीक है, इस तरह से ऊपर इसको बड़ा कर दीजिए y वाला को, और बड़ा हो गया तो y यहाँ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 600 से देखिए इस तरह से ग्राफ चला गया, माने x और y दोनों को काटना चाहिए ये रेखा, ठीक है, कहीं कहीं नहीं भी काटता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आराम से इस तरह खींच दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे तीसरा सवाल देखिए। सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, जैसे ही इस तरह का आया तुरंत सेब और अंगूर का दाम मान लीजिए। माना कि 1 केजी सेब का कीमत जो है, 1 केजी सेब का दाम जो है कितना है 100 रुपया, और 1 केजी अंगूर का दाम जो है, अंगूर का दाम जो है y रुपया है, ठीक है। अब उसके बाद कहता है 2 केजी सेब, तो 2 केजी जैसे ही देखिए प्रश्न से लिखिए, प्रश्न से क्या कहता है 2 केजी जैसे ही कहता है तो सेब में 2x कर दीजिए, और 1 केजी अंगूर कहता है तो 1y लिख दीजिए, बराबर कितना पैसा लगता है 160 रुपया, पहला समीकरण। और दूसरा बार कहता है 1 महीने बाद 4 केजी सेब, तो जैसे ही ये सेब है तो उसको 4x लिख दीजिए प्लस, ठीक है, और y के अंगूर कितना है 2, तो 2y बराबर कितना है 300, ठीक है। ये बीज गणितीय रूप से यह आपका आंसर दिखाएगा, लेकिन ग्राफीय रूप में खींचने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से x y मान करके और उसका ग्राफ खींचेंगे। तो कोई एक में, बहुत लोग दोनों में करते हैं, लेकिन एक में ही कर दीजिए हो जाएगा। जैसे 2x प्लस y है, देखिए यहाँ आप लिखिए 2x प्लस y बराबर कितना है 160 है, ठीक है।
तो 2x प्लस वाई बराबर 160 है। तो अपने से रखिए, बड़ा बड़ा अंक कोई रखिए, जैसे मान लिया जाए यहाँ रखना है, जैसे y का मान अगर आपको रखना है तो कितना रखे, 40 रखिए, या 20 भी रख सकते हैं, 20 रखिएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ 20 रख दे, 40 रखिए ना, 40, ठीक है। y का मान 40 रखिए। तो y का मान क्या है, देखिए यहाँ 2x प्लस 40 रखे, अपना मान से जितना मन हो उतना रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 40 जाकर उधर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 160 में से 40 घट जाएगा, 2x बराबर क्या होता है 120 बच जाएगा, यहाँ 160 में से 140 घटेगा तो अब 60 दूनी 120, x बराबर कितना आ गया 60, यानी x कितना हो जाएगा 60। फिर आपको फिर यहाँ लिखिए, अब फिर एक और मान बैठा दीजिए, जैसे देखिए 2x प्लस वाई बराबर 160 है। अब आपको मन है कि y का मान आपको रखने के लिए 50 हो चाहे 60 हो, 60 है रख दीजिए, y का मान 60 रखिए। तो 2x प्लस का हो जाएगा यहाँ 60 बराबर कितना 100 इधर हो गया। अब देखिए 2x बराबर का 60 उधर जाएगा, घट जाएगा, 160 में से 60 घट जाएगा, 2x बराबर का हो जाएगा 100 और 2 5 10 यानी 50, ठीक है। x बराबर कितना हो गया, ये 50, ठीक है। तो x बराबर 50 हो गया। अब इसी का करें, ग्राफ खींच देते हैं, देखिएगा ग्राफ खींचने के लिए इस तरह करते हैं, और इस तरह ग्राफ कॉपी में सब करना है, क्या किस कॉपी में करना है, ग्राफ कॉपी में, ठीक है। और हो गया इस तरह से। आप क्या करेंगे कि आपको बीच में 0 मानना है, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है x लाइन x डैश x डैश, ऊपर y नीचे y डैश, इधर लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे 10 20 30 40 50 60, सबसे बड़ा 60 है। इधर भी लिखेंगे -10 -20 -30 -40 -50 -60, यानी लेफ्ट साइड माइनस में, फिर ऊपर प्लस में रखिए, लिखेंगे 10 20 30 40 50 60, -10 -20 -30 -40 -50 -60। अब ग्राफ खींचना क्या, x 60 y 40। पहले x वाला को देखना, पहले किसको देखना है, x वाला को देखना है। x कितना हो गया 60, अब 40 y, तो ऊपर जाइए, माइनस रहता तो नीचे जाते, तो ऊपर देखिए 40 के सामने, 40 के सामने यहाँ बिंदु दे दीजिए और लिखिए 60, और ये क्या हो गया 40। तो इससे पता चल गया कि x 60 है y 40 है, x 60 है y 40 है, यहाँ बिंदु दे दीजिए। आप देखिए, अब उसके बाद कहता है x 50, पहले x इस पर खोजेंगे, ऊपर नीचे नहीं जाना है, पहले इस पे खोजना है। x 50 हो गया और y 60, तो y 60 इसी के सीधे में यहाँ जाइए, और ये जो है इस तरह से, तो यहाँ लिख दीजिए कितना x 50 y 60, इस तरह लिख दिए, ठीक है। अब इसी को क्या करेंगे, देखिए ये जो है थोड़ा और बड़ा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक। अब इसी को क्या करेंगे, इस तरह से ग्राफ खींच देंगे, इतना छोटा भी खींचे कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं है कि दोनों काटिए जाए, ठीक है। यही आपका ग्राफ हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।